नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हो सकता है थोड़े से पैनिक हो रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा सा डर लग रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होगा। तो उस सारे को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका गुस्सा भी जायज़ है, आपका डर भी जायज़ है और आपका पैनिक जो कर रहे हैं वो भी जायज़ है। लेकिन अब क्या, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, अपना इमरजेंसी मोड जो है उसको चालू करने का टाइम आ गया है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, कुछ बातों का क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं जो अपना डेटा बैक्ड प्रिडिक्शन आपको दिया था, मैंने आपको दिया था प्रिडिक्शन, उसमें मैंने कहा था कि पिछले 10 सालों का आरबीआई का डेटा को देखते हुए चांसेस ये है, 95% चांसेस ये है कि एग्जामिनेशन जो है, मतलब नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में आएगा। लेकिन नोटिफिकेशन जो है अब श्योर हो गया है कि वो 28 अप्रैल को आ जाएगा। यानी कि मेरा जो डेटा बेस्ड प्रिडिक्शन था वो 100% खराब निकल गया। मतलब खराब नहीं, काम नहीं किया। खराब तो नहीं है क्योंकि हो सकता है अगले बार काम करे, लेकिन यहां पर काम नहीं किया। देखो, पिछले साल मेरा डेटा बेस्ड प्रिडिक्शन काम किया था, इस साल नहीं किया। ठीक है, पिछले बार दूसरे टीचर का काम नहीं किया था, इस साल काम किया। और एक तीसरे टीचर है, बहुत नामी है, उनका ना इस बार काम किया है ना पिछले बार काम किया था, उनका उसके पिछले बार काम किया था। ठीक है, तो हर साल कोई एक टीचर का काम करता है, बाकी 99% टीचर का काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आरबीआई का डिसीजन अनप्रिडिक्टेबल रहता है। नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कितना रहेगा, वो प्रिडिक्ट नहीं होने देना चाहता है। तो ऐसा काम किया। ठीक है, अभी भी सिर्फ एक ही टीचर का सही हुआ है, बाकी सारे टीचर का तो गलत हो गया। अगर सोर्स रहता तो सबका सोर्स सही होता ना भाई, क्योंकि सबका सोर्स तो आरबीआई में बैठा हुआ है, तो सोर्स तो यानी गड़बड़ हुआ। ठीक है, यहां पर मेरा डिफीट है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप मन भर के मुझे क्रिटिसिज्म कर सकते हो, क्रिटिसिज्म मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और क्रिटिसिज्म मैं एक्सेप्ट करता हूं, सॉरी एक्सेप्ट करता हूं, एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है। अब हम लोग को अपना इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करना पड़ेगा। इमरजेंसी प्लान मैंने आपको ऑलरेडी दिया था। मैंने बोला था कि अगर जून में एग्जाम हो जाए, चांसेस कम है लेकिन अगर जून में एग्जाम हो जाए तो आपको एक इमरजेंसी प्लान रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको दिया था। लेकिन वो इमरजेंसी प्लान 6 दिन पहले का था, मतलब 6 दिन उसका बीत गया है। तो अभी तो आपको एक फ्रेश इमरजेंसी प्लान का जरूरत होगा, तो वो भी मैं लेकर के आया हूँ। डे वाइज टारगेट आपको मिल जाएगा। देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो रेडी करके रखा हुआ है, रात भर बैठ के मैं यही कर रहा था। ठीक है, तो टॉपिक वाइज शेड्यूल मैं यहाँ पर आपको दिया हूँ। 5 घंटे आपको डेली के लगाने होंगे। अगर आप स्क्रैच से भी तैयारी कर रहे हो तो भी अच्छे चांसेस है कि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो डेली 5 घंटा दे करके। तो 20 अप्रैल से ये वाला जो प्लान है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। 1 घंटा क्वांट्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा जीए और 1 घंटा स्टैटिक टॉपिक जैसे कि फाइनेंस मैनेजमेंट ईएसआई। अब फाइनेंस मैनेजमेंट ईएसआई 1-1 घंटा हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा। वन शॉट वीडियो मेरा डला हुआ है, उसको आप देख सकते हो, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उससे आपका स्टैटिक सब्जेक्ट खत्म होगा। ठीक है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए ये तो इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट ईएसआई अभी क्यों करना है? क्योंकि यू नेवर नो कि फेज 1 के, हो सकता है कि फेज 1 के 30 डेज के बाद ही आपका फेज 2 एग्जाम हो जाए, आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, तो आपको स्टैटिक टॉपिक भी साथ साथ कवर करने पड़ेंगे। तो इसी हिसाब से मैंने 5 घंटा दिया है। अगर आप नॉन वर्किंग हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अभी आप कहीं पर वर्क नहीं कर रहे हो, तो ये जो 5 घंटा है ये आपको बढ़ा करके 8 घंटा करना पड़ेगा। ठीक है, और जो काम कर रहे हैं वो ये इतना कर सकते हैं। ये मैं शेड्यूल दे रहा हूं किन के लिए? जो स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं, यानी जो स्क्रैच से भी तैयारी कर रहा है उसको भी डर नहीं है। तो आप तो फिर भी स्क्रैच से तैयारी नहीं कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो पहले से थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे होंगे, तो आप तो फिर भी एज में हो, तो पैनिक करने का तो बात नहीं है यहाँ पर, है ना। देखो, अनफॉर्चुनेट थिंग्स हो जाता है, आपका किसी चीज में कंट्रोल नहीं होता। कोई भी टीचर का, कोई भी स्टूडेंट का किसी भी इवेंट को लेकर के कोई कंट्रोल नहीं होता, ये मैं बार बार आपको बोलता हूं। लेकिन अब जो चीज भी हो गया है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है वो मैटर करता है। आप हो या फिर कोई दूसरा बच्चा हो या आपका कंपटीटर हो या फिर जो एग्जाम क्लियर करने वाला है, तीनों जन, ठीक है, तीनों जन अभी पैनिक ही होगा। तीनों जन का जो प्रिपरेशन है वो बस हल्का फुल्का है। तो आप भी तो वहीं पर स्टैंड कर रहे हो जहां पर सब स्टैंड कर रहे हैं। तो यहां पर आप अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, सही तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हो अपने प्लान को,
तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप एज लेकर चले जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो काफ़ी कुछ बात हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप स्क्रैच से भी तैयारी कर रहे हो तो इमरजेंसी प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन सेट करोगे हल्का फुल्का कि एग्जाम कब होने वाला है। तो जैसे हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन है कि मिड जून में एग्जाम हो जाएगा आरबीआई ग्रेड बी का। ठीक है, तो रिव्यू करना पड़ेगा। पहले आप एक्सपेक्ट किए कि एग्जाम कब तक हो सकता है, कितना दिन हमारे पास बचा हुआ है। जितना भी दिन हमारे पास बचा हुआ है उस आधार पर हम लोग को क्या क्या चीज करना है वो आप रिव्यू करेंगे। इसके बाद आप फिर आप प्लानिंग करेंगे, डे वाइज टारगेट सेट करेंगे, स्मॉल टारगेट सेट करेंगे जिससे आप धीरे धीरे करके हर चीजों को कंप्लीट कर पाओ, है ना। इसके बाद फिर जो टारगेट आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है। ये इतना सिंपल है। ठीक है, तो पैनिक को फिलहाल अभी मारो गोली। ठीक है, चलो। तो मिड जून में आपका एग्जाम हो सकता है। अगर ये आप सोचते हो तो आपके पास अराउंड 50 to 55 डेज है। तो उस आधार पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। क्या आप क्वांट्स रीजनिंग को इग्नोर कर देंगे? नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि क्वांट्स और रीजनिंग जो है वही हमेशा सबसे बड़ा हर्डल बनता है जो भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं या फिर फेज 1 क्लियर नहीं कर पाते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स जो फेज 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो भी फेज 1 नहीं क्लियर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ क्वांट्स एंड रीजनिंग। तो क्वांट्स और रीजनिंग को आप पूरी नहीं छोड़ सकते हो, ये अंडररेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस जो है वो बहुत बड़ा है, उसका कवरेज बहुत बड़ा होता है क्योंकि आप फाइनेंस का ही सेक्टर में काम करने वाले हो। मैनेजमेंट स्टैटिक है, उसका भी कवरेज बहुत बड़ा होता है। इसको आपको स्ट्रेटेजिकली कंप्लीट करना होगा। वन शॉट वीडियो आपके पास है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ईएसआई का बात करें तो ईएसआई जो है आपको स्ट्रेटेजिकली कंप्लीट करना पड़ता है। और रहा बात जीए, जीए जो है वो मेन पेन पॉइंट है। वहां पर आपको स्ट्रेटजी का जरूरत पड़ता है, आपको रिवीजन का जरूरत पड़ता है, आपको टेस्ट लगाने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और आपको कई सोर्स को भी फॉलो करना पड़ता है, मतलब कुछ सोर्स को फॉलो करना पड़ता है, 1-2 सोर्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये 4 काम आप करते हैं तो आपका जीए भी हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझे कि कितना समय बचा हुआ है, फिर क्या क्या करना पड़ेगा। अभी हम लोग डे वाइज टारगेट आपको बना के देंगे। अभी बना के दिया हुआ है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता भी हूँ किस तरह से मैंने टारगेट बनाया है। आप भी बना सकते हो थोड़ा बहुत चेंज करके, अदरवाइज आप मेरा वाला कॉपी कर सकते हो, सिंपल। ओके, इसके बाद एग्जीक्यूट करना है विद कंसिस्टेंसी। देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, ये ईजी नहीं है। कंसिस्टेंटली तैयारी करना ये बहुत डिफिकल्ट है। अभी आप पैनिक में हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, 3-4 दिन आप बहुत कुछ करना चाहोगे, फिर धीरे धीरे ये चीज फोकस खत्म हो जाएगा। फिर जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन फिर आपका मोटिवेशन जागेगा, फिर बोलेगा नहीं हमको और करना है और करना और करना। 3-4 दिन के बाद आप फिर से ठंडे पड़ जाओगे। वो ठंडे नहीं पड़ने देना है आपको। ठीक है, कंसिस्टेंटली मेंटेन करते रहना है जो भी आपने टारगेट बनाया है। जो मैंने आपको टारगेट अभी बताया कि मैं आपको टारगेट यहाँ पर बताऊंगा। 1 घंटे क्वांट्स, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे जीए और 1 घंटे स्टैटिक टॉपिक। This is what truly defines a serious aspirant. The process is not difficult, but the lack of consistency creates problem. ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं डे वाइज टारगेट आपको देता हूँ। ठीक है, डे वाइज टारगेट, ये मैंने डे वाइज टारगेट बनाया है। रात भर बैठ के मैं यही कर रहा था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो लेकर के नहीं आया, क्योंकि नोटिफिकेशन का जो वीडियो है वो बहुत लोग बना ही रहे थे। तो मैं सोचा कि आपको शेड्यूल दे देता हूँ। जल्दी से शेड्यूल को आप फॉलो करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। आप स्क्रैच से तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसको फॉलो करो। आप स्क्रैच से तैयारी नहीं कर रहे हो, पहले आपने थोड़ा तैयारी किया हुआ है, तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, 1 घंटा मैंने आपको क्वांट्स के लिए दिया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो आप 1 घंटा जो है मैंने क्वांट्स के लिए दिया है। ये सब क्वांट्स है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, डोंट वरी। ऐसा मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये क्वांट्स हो गया आपका। ठीक है, एक कलर बदलता हूँ और ये आपका हो गया रीजनिंग। 1 घंटा आप रीजनिंग लगाओगे, है ना। चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा, सब चंगासी, मोदी जी बोलते हैं ना। ठीक है, ये उसके बाद अभी ये 1 घंटा मैंने बोला फाइनेंस के लिए दो, मतलब स्टैटिक टॉपिक। फाइनेंस के बाद ईएसआई भी आएगा, है ना। फिर फाइनेंस के लिए दो, फिर इधर ईएसआई फिर आएगा, ईएसआई के लिए भी दोगे, फिर मैनेजमेंट के लिए भी दोगे। इनफ टाइम दिया है, कम टाइमिंग नहीं दिया है। ऐसा मत सोचना कि कम टाइमिंग दिया है सर, अभी तो बस आप ये कर रहे हो कि कम टाइमिंग है बस किसी तरह से करवा दो। ऐसा नहीं है, मैंने इनफ टाइमिंग दिया है, इतना में हो जाएगा आपका। तो फिर इंग्लिश दिया है, इंग्लिश में देखो एरर डिटेक्शन आपको करना है। यहाँ पर वो सब सारे टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, वैसे मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश भी हो गया। फिर मान लो हाँ, इंग्लिश में
सारा इंग्लिश है, 1 घंटा इंग्लिश आप दे सकते हो। बहुत लोगों का इंग्लिश वीक रहता है और वो इंग्लिश पे काम नहीं करते, तो करो काम। किसी का इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रांग है तो भाई ये 1 घंटा में कोई अपना वीक टॉपिक को उठाओ, है ना। मान लो किसी का फाइनेंस मैनेजमेंट एकदम बढ़िया से डन है, तो भाई ये जो 1 घंटा है, ये 1 घंटा में आप जीए को डाल दो, या 1 घंटा में रीजनिंग कर लो, है ना। ऐसा आई होप समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, इंग्लिश का ना कलर चेंज करते हैं, इंग्लिश का कलर चेंज करते हैं, लाल कर दे, नहीं पीला कर देते हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद जीए, है ना, मतलब इंग्लिश हो गया, 1 घंटा में इंग्लिश देंगे। अब होगा जीए, जीए के लिए हरा रंग दे देते हैं। जीए से हारना नहीं है, जीए को हराना है। ठीक है, तो मैंने डाला हुआ है पीआईबी आप करेंगे मार्च फरवरी से, आप पीआईबी करेंगे, जीए मिशनस करेंगे आप। ठीक है, जीए मिशनस आप करेंगे फरवरी से। उसके बाद फिर मान लो कि फाइनेंस करंट अफेयर्स है वो आप मई से करोगे, सर्कुलर कब करोगे, रिपोर्ट्स कब करोगे, सब मैंने डाला हुआ है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन हियर, हम सब कुछ डाल दिए हैं, पूरा रात भर बैठ कर यही कर रहे थे। ठीक है, अभी आपको इस चीज को फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करना है ये समझेंगे। ठीक है, कैसे फॉलो करना है पहले देखते हैं कि क्या ये शेड्यूल कैसा था। 20 अप्रैल से चालू होगा। जैसे मान लो 20 अप्रैल है तो 20 अप्रैल को आप क्वांट्स में नंबर सीरीज किए हैं, 20 अप्रैल को ही आप रीजनिंग में 1 घंटा आप सिलोगिज्म किए, 20 अप्रैल को ही आप 1 घंटा फाइनेंस में इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कवर किए, और इंग्लिश में आप एरर डिटेक्शन किए 1 घंटा, और 1 घंटा आप जीए का स्ट्रेटजी देखें। ठीक है, अगर डन हो गया तो आप यहाँ पर करेक्ट मारे, अगर डन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर रॉन्ग मारेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ में हो गया, ये सारी चीज़ में हो गया। ये 20 अप्रैल से चालू है, फिर 21 अप्रैल, फिर 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, सारा टॉपिक मैंने डाला हुआ है। फिर एक दिन आप ब्रेक दोगे, यहाँ पर ब्रेक दोगे। ठीक है, इसके बाद फिर फाइनल टेस्ट दोगे। ब्रेक का मतलब क्या, देखो जिनका ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो रहा था तो वो ब्रेक में एंजॉय करेंगे, जिनका कहीं पर मिसिंग हुआ है, कभी तबियत खराब हो गया था, मिस हो गया, तो अभी ब्रेक में कंप्लीट करो उसको, एक दिन बचा है आपके पास, अरे फाइनल टेस्ट दो। फाइनल टेस्ट जो है वो मैं आपको सभी को फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करना। ठीक है, फाइनल टेस्ट में आपको फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा अपना ऐप के अंदर, ये फाइनल टेस्ट आप लोग दे पाओगे। अब ये जो फाइनल टेस्ट होगा इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें नंबर सीरीज पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड परसेंटेज, एवरेज एज और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, रीजनिंग में सिलोगिज्म पूछेंगे, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, वर्ल्ड रिलेशन। फिर इसमें आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट ये पूछेंगे, अदर जनरल टॉपिक्स पूछेंगे, आगाज सीरीज का कुछ है तो वो पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव में कुछ हो सकता है तो वो पूछ देंगे। ठीक है, ऐसे यानी जो भी हम लोगों ने टारगेट आपको दिया है उसका फाइनल टेस्ट में उसी का टेस्ट होगा। ठीक है, फिर अगला फाइनल टेस्ट में बाकी टेस्ट होगा, और लास्ट वाला जो फाइनल टेस्ट है इसमें मैं सारा चीज आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, और टेस्ट हो सकता है कि मैं फ्रीली अवेलेबल करवा दूं, या फिर अगर आपको पेड भी रहेगा तो मैं बहुत कम दाम में उसका रखूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा प्राइस उसका रखूँ, लेकिन चांसेस कम है कि ज़्यादा प्राइस रखूंगा, कम ही रखूंगा। ठीक है, तो ये आप समझ लिए, ये वाला पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। इसमें मैंने जीए के अंदर भी सब कुछ कवर किया है, जैसे कि जीए के अंदर आपको क्या क्या करना है। देखो ये जीए का है, जीए में आप पीआईबी करोगे फरवरी का 3 दिन, मार्च का 3 दिन, जीए मिशनस करोगे फरवरी का 3 दिन, जीए मिशनस मार्च का 2 दिन, पीआईबी अप्रैल करोगे 3 दिन। ठीक है, जीए मिशनस अप्रैल करोगे 3 दिन, फाइनेंस सीए आप करोगे 2 दिन फरवरी का, फाइनेंस सीए मार्च का 2 दिन, फिर एक दिन रिवीजन के लिए रखोगे, फिर फाइनेंस सीए अप्रैल का रखोगे, अप्रैल का करोगे, फाइनेंस सीए अप्रैल का करोगे, फिर रिवीजन करोगे, फिर फाइनेंस सीए मई का करोगे, फिर पीआईबी करोगे मई का, फिर जीए मिशनस करोगे मई का, फिर रिपोर्ट्स करोगे, जो भी रिपोर्ट्स बचे हुए होंगे, मोस्टली रिपोर्ट्स उधर कवर हो चुके होंगे, बाकी जो रिपोर्ट्स होंगे वो आप कवर करोगे। इस साल ज़्यादा रिपोर्ट्स है नहीं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ज़्यादा है नहीं, तो ये आप करोगे 3-4 दिन। फिर सर्कुलर और एफएक्यू जो होता है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो भी आप करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जीए भी खत्म होता है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर आप कब चालू करोगे संकलन बैच जो जीए का है, तो वो भी मैं आप डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलो संकलन बैच कैसे स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। तो जो हम लोग का संकलन बैच चालू होता है इसमें हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, फेज 1 का भी करंट अफेयर्स, फेज 2 का भी करंट अफेयर्स। ये हम लोग कब चालू करेंगे, हम लोग चालू करेंगे, जल्दी चालू करेंगे। पहले मैं सारा पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि मैं थोड़ा सा भी डिले हूँ लेकिन आपका पीडीएफ रुके नहीं। तो पहले सारा पीडीएफ जो है वो मैं 28 अप्रैल तक आपका अपलोड करा दूंगा ऐप के अंदर, सारा का सारा पीडीएफ आपका अवेलेबल रहेगा, अप टू डेट रहेगा और क्वालिटी पीडीएफ रहेगा।
इसके बाद जैसे PDF सारा अपलोड हो गया, उसके बाद फिर मैं इन PDF का ही वीडियोस अपलोड करना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप PDF से आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, PDF से पढ़ लो, वीडियो से रिवाइज कर लेना। अगर आप PDF से नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, PDF से नहीं पढ़ना चाहते हो तो वीडियोस का वेट करो। वीडियोस का वेट करोगे, PDF से नहीं पढ़ना है तो उस केस में आपके पास थोड़ा सा समय बच जाएगा, क्योंकि आप वीडियो का वेट कर रहे हो, PDF नहीं कर रहे हो। तो उस केस में आप फिर क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश कंप्लीट करोगे और एग्रेसिवली कंप्लीट करोगे, कि बाद में आप सिर्फ वीडियो को देख पाओ और फटाफट आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो संकलन बैच जो है वो हो सकता है कि 1 मई से चालू हो जाए, या फिर थोड़ा जल्दी भी चालू कर सकता हूँ, उसका आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जल्दी भी चालू कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1 मई से चालू हो जाएगा वो। ठीक है, पैनिक ना करो, इसलिए थोड़ा सा डिले करके बता रहा हूँ, 1 मई से चालू हो जाएगा संकलन बैच। संकलन बैच का ओरिएंटेशन में शुरुआत में लेकर के आऊँगा, अभी कुछ दिन के बाद मैं ओरिएंटेशन लेकर के आऊँगा कि क्या क्या मैं कवर करूँगा, कैसे कवर करूँगा, किस तरह से आपको रिविजन करना है, सब कुछ बात हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि PIB हम लोग कवर करेंगे मंथली। ठीक है, GA मिसलेनियस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, पिछले साल भी बने थे, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ठीक है, इसके बाद फाइनेंस करंट अफेयर्स भी हम लोग कवर करेंगे, जिस बार पिछले बार काफ़ी सवाल यहाँ से भी आया था, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह सारा कवर करेंगे। इनमें से 2 रिपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, उसको आप कंप्लीट कर लो। 2 रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस साल के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जल्दी हो रहा है। एग्जामिनेशन लेट से होता तो इकोनॉमिक सर्वे बजट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी हो जाएगा, तो मैंने वो कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो एटलीस्ट देख लो, देख सकते हो, है ना। ये हो गया आपका, आप बच गया आपका कुछ सर्कुलर्स और ये सर्कुलर्स एंड FAQ। इसका मैं आपको PDF दे दूंगा, और हो सके तो मैं आज का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसका मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, मेरा PDF आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। रहा बात स्कीम्स का, स्कीम्स जो होता है वो PIB के अंदर मैं कवर कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो स्कीम से अलग से आपको चिंता नहीं करना है। स्कीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज 2 के लिए बनता है, लेकिन मैं आपको इसका PDF दे दूंगा पहले ही। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लो, सारा का सारा आपको मिल जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मेरा कोर्स का डिटेल्स है। यहाँ पर मेंटरशिप कोर्स भी हमारा चल रहा है, अभी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट कोर्स भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्टिव कोर्स भी ले सकते हो, और करंट अफेयर्स वाले कोर्स भी ले सकते हो। जो भी डिटेल्स है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हो, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डिटेल्स भी मिल जाएगा, कैसे पेमेंट करना है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस यहीं से लेना। ऑफिशियल जो मेरा ऐप है, ऐप के अंदर आपको इनरोलमेंट लेना है ना। आपको जो टीम है वो आपको ऐप के अंदर इनरोल करके देगी, इनरोल भी कर देगी आपको टीम में, मतलब ये ऐप के अंदर, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसी नंबर पे सिर्फ भरोसा रखना, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करना, बस दैट्स इट, और कहीं नहीं जाना। ओके, चलो अभी थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा। देखो पैनिक नहीं करो, और अगर मेरे से निराश हो, मेरे से गुस्सा हो, तो आप कम्प्लीटली मैं एग्री करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ आपके गुस्सा को। आपका गुस्सा जायज़ है, आपका पैनिक पना सब कुछ जायज़ है, आप कमेंट कर सकते हो, बस थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहना और मस्त होकर के क्रिटिसिज्म करो। आई एक्सेप्ट इट। चलो ठीक है, अब आप लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो, शेयर कर सकते हो, और वीडियो को सेव करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, सब्सक्राइब करके तो रखो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।